ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस करेंगे। So it says the capacitor of capacitance C is given a charge Q. At time t is equal to 0, it is connected to an ideal battery of EMF A through a resistance R. Find the charge on the capacitor at time t. Fine. So what is given, हमारे पास एक कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज है, मीन्स एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव, है ना। दैट इज कैपिटल क्यू चार्ज है इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे। नाउ हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस R के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट करना है। आइडियल बैटरी है जिसका EMF आपको E दे रखा है। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एज्यूम करना है इफ क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन, है ना। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये एज्यूम करेंगे। ओके, नाउ जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा इसमें एक करंट आएगा, लेट्स से आई। सो इस करंट के कारण इस कैपेसिटर में जो चार्ज है वो चेंज होगा। ये कैपिटल क्यू चार्ज है इनिशियली, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे। सो हमें कैपेसिटर का चार्ज किसी टाइम t पे निकालना है, और यू कैन से इस कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा किसी टाइम t पे वो निकालना है। सो लेट्स से किसी टाइम t पे इस कैपेसिटर में जो चार्ज है दैट इज स्मॉल q। सो हमें स्मॉल q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। आप देखो जो करंट है और जो चार्ज है इस कैपेसिटर पे दोनों टाइम के फंक्शन होंगे, दोनों टाइम के साथ चेंज होंगे। सो कैसे करेंगे, आप देखो इसको करने की दो मेथड है। लाइक एक तो बेसिक है और एक ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। ट्रिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। सो पहले इस सर्किट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, KVL। सो लेट्स से इस पॉइंट ए से हम स्टार्ट करते हैं, आगे जाएंगे। आगे KVL लगाना सबको आता है, राइट। सो पहले बैटरी आएगी, सो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट विल बी प्लस ई। देन आगे चलने पे रेजिस्टेंस आएगा, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज आई इंटू आर, और इट विल बी नेगेटिव। फिर आगे जाएंगे, कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर को क्रॉस करने पे नेगेटिव वाली प्लेट है, सो नेगेटिव। एंड देन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज क्यू बाई सी, क्यू डिवाइडेड बाई सी, है ना। क्यू क्या है, चार्ज है इस कैपेसिटर पे, और सी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। और अगेन आप पॉइंट ए पे आ जाओगे, सो टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस क्लोज्ड लूप में दैट शुड बी इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से आप देखो जो आई आर की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज ई माइनस क्यू बाई सी। नाउ आप देखो कि आई क्या है, आई इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, राइट। जिस रेट से इस कैपेसिटर में चार्ज चेंज होगा वही करंट है, बिकॉज करंट के कारण ही इस कैपेसिटर का जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर इज द करंट इन द सर्किट, राइट। सो इस आई को मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, ये जो आर है इसको डिवाइड में भेज देते हैं, सो इट विल बिकम ई बाई आर माइनस क्यू अपॉन आर सी, है ना। आर को मैंने वहाँ डिवाइड में भेज दिया। नाउ ये जो इक्वेशन है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखो राइट हैंड साइड में आपके पास जो टर्म है उसमें सिर्फ क्यू है, चार्ज है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। सो ये वाला टर्म आपको क्यू के साथ चाहिए, सो डी क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला जो पूरा टर्म है इसको उठा के डिवाइड में भेज दो, इट विल बिकम ई बाय आर माइनस क्यू अपॉन आर सी दैट इज इक्वल टू, ये जो डी टी है ये यहाँ चला जाएगा, ये डी टी है, हमारे पास टी वाला कोई टर्म नहीं है, नहीं तो हम उसे डी टी के साथ लेते। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट्स कैसे पुट करोगे, t इज इक्वल टू 0 पे देखो यहाँ पे आप टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो तो टाइम की लिमिट आएगी, यहाँ पे हम चार्ज के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो चार्ज की लिमिट आएगी। सो t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज था वो था कैपिटल Q, और किसी टाइम t पे जो चार्ज है दैट इज स्मॉल q। ना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए ना। अब ये भी मैं बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो होगा इस टर्म का हो जाएगा कितना, ln ई बाय आर माइनस क्यू अपॉन आर सी, जैसे 1/x का ln x होता है उसी तरह से। बट q के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, -1/RC है ना। सो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा
सो ये माइनस आर सी आ जाएगा। बेसिकली मैंने -1/RC को डिवाइड किया है, सो दैट्स वाई -RC का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसमें जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू तक, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो जाएगा, सिंपली टी, और इसमें लिमिट्स आएंगी 0 to t, राइट। सो आपको क्या करना है, लेट मी कनेक्ट, वेट, आई विल बी बैक, यस फाइन, ओके। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमें लिमिट पुट करनी थी, राइट। तो आप देखो राइट हैंड साइड तो काफी सिंपल है ना, पहले t की वैल्यू t पुट करना है, t, और फिर t की वैल्यू 0 पुट करना है, सो इट विल बिकम t - 0 विच इज t। नाउ आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो -RC जो है वो कांस्टेंट है, सो एक काम करते हैं, ये जो -RC है ना इसको हम t के डिवाइड में भेज देते हैं, सो इट विल बिकम ln e/r माइनस q/RC, राइट। और इसमें हमें लिमिट्स भी पुट करनी है अभी, कैपिटल Q से स्मॉल q तक, और ये जो -RC है इसको मैं t के डिवाइड में भेज दे रहा हूँ, तो ये इस तरह से -t/RC हो जाएगा, राइट। ना लिमिट्स कैसे पुट करना है आपको आना चाहिए, पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, सो ये जो स्मॉल q है इसकी वैल्यू स्मॉल q पुट करेंगे, सो इट विल बिकम ln e/r माइनस q/RC, देन माइनस पुट करोगे, एंड देन जो स्मॉल q है उसकी वैल्यू हम कैपिटल Q पुट करेंगे, सो इट विल बिकम ln e/r माइनस q/RC, that is equal to -t/RC, right. So ln a minus ln b, that is ln a by b, so ये हो जाएगा ln e/r minus q/RC divided by e/r minus capital Q/RC, that is equal to, ये ln पूरा है ना, ये इस तरह से, that is -t/RC। so यहाँ से आप देखो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा आरसी का, सो यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी है ना, और यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी का मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किया। अब ये जो सी आर है इसका कॉमन एलसीएम आ जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो बेसिकली ln CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाय CE माइनस कैपिटल Q, दैट इज इक्वल टू -t/RC। नाउ ln को कैसे हटाते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड से ln को हटाओगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को हटाओगे, तो राइट हैंड साइड में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा e राइज टू द पावर -t/RC। यहाँ से हमें स्मॉल q की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेजो, CE माइनस क्यू इंटू ई राइज टू द पावर -t/RC। सो यहाँ से जो स्मॉल q निकल के आ रहा है दैट इज CE माइनस क्यू इंटू ई राइज टू द पावर -t/RC। दिस इज योर स्मॉल q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। आप करेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो, करेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज dq/dt। आपके पास स्मॉल q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, राइट, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, उसको एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे देन आपको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। सो ये हो गया बेसिक। अब देखो नेक्स्ट चीज, आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ किस तरह से आएगा, t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो अगर मैं पुट करूंगा, सो t इज इक्वल टू जीरो, देखो जैसे ही मैं t इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, लाइक ये जो चीज है ना एक्सपोनेंशियल e राइज टू द पावर जीरो, दैट विल बिकम 1। सो जो चार्ज होगा दैट इज CE माइनस क्यू, और ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई 1, बिकॉज e राइज टू द पावर जीरो, t की वैल्यू जीरो, सो e राइज टू द पावर जीरो विच इज 1। सो ये चीज रिड्यूस हो जाएगी कैपिटल Q में, है ना, होनी भी चाहिए। जो चार्ज है t इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे, वो कैपिटल Q है। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे कितना चार्ज है, आप देखो जैसे ही आप इस फंक्शन में, है ना, t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे, सो e राइज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट दैट विल बिकम जीरो। सो ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट इज जीरो। सो इसमें बचेगा CE, सो चार्ज एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट दैट विल बिकम CE। सो यहाँ से बेसिकली अगर मैं ग्राफ देखूं
Q एंड T का, y एक्सिस में चार्ज है और x एक्सिस में टाइम है। सो t इज इक्वल टू जीरो मीन्स t इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे होगा। t इज इक्वल टू जीरो पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है कैपिटल Q, और जो कि t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी, CE। सो यहाँ पे कहीं पे CE होगा। सो आप देखो ये जो ग्रोथ होगी ये कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियली जो चार्ज है वो t इज इक्वल टू जीरो पे कैपिटल Q से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे CE को रीच करेगा। कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियली चार्ज इंक्रीज होगा कैपेसिटर पे, ये t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे CE वैल्यू को अटेन करेगा। नाउ ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे करंट और चार्ज जब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं या उनका डीके होता है, तो जो फंक्शन आपके पास निकल के आता है ना वो कुछ a प्लस बी ई राइज टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है, RC है ना, ये आपको पता होना चाहिए। RC दैट इज टाइम कांस्टेंट, और RC सर्किट के लिए ये जो टाउ की वैल्यू है वो RC होती है। सो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप डायरेक्टली a प्लस बी ई राइज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हो। यहाँ पे आपको जस्ट a और b की वैल्यूज निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन मीन्स चार्ज एट t इज इक्वल टू जीरो, आपको पता है कि चार्ज की जो वैल्यू है इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो पे वो कितनी है, कैपिटल Q। सो अगर मैं इस फंक्शन में टाइम की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ, जैसे कि आप टाइम की वैल्यू जीरो पुट करोगे यहाँ पे e राइज टू दी पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। सो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, कैपिटल Q ना। जो चार्ज है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वो कितना होना चाहिए, CE। अब ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, डायरेक्टली आप कह सकते हो बिकॉज आपके पास जो सर्किट है उसमें बैटरी कनेक्टेड है, राइट। सो फाइनली ये जो बैटरी है ये इस कैपेसिटर में जो चार्ज लाएगी एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, दैट इज सिंपली C इंटू ई। C क्या है, कैपेसिटेंस, और E क्या है, इस बैटरी का EMF। सो एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट जब करंट स्टॉप हो जाएगा तो जो पोटेंशियल आएगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस वो तो E होगा। सो इस कैपेसिटर में जो चार्ज फाइनली बैटरी मेंटेन करेगी या बैटरी लेके आएगी दैट विल बी सिंपली CE ना, जो कि हमने इक्वेशन से भी देख लिया है। सो अगर मैं इस इक्वेशन में t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करता हूँ, सो e राइज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 0। सो ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। सो आप देखो जैसे ही आप t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे सिर्फ a बचेगा। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू CE। सो अगर a की वैल्यू CE है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी Q माइनस CE, राइट। अब a और b की वैल्यू मेरे पास है तो मैं इस फंक्शन में जस्ट पुट करूंगा और मुझे q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज द वैल्यू ऑफ a इज CE प्लस द वैल्यू ऑफ b इज q माइनस CE इंटू e राइज टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ की वैल्यू कितनी है, RC। अब देखो ये कितना सिंपली हमने ऑब्टेन कर लिया, राइट। ये ट्रिक है, आपको जस्ट निकालना है चार्ज कितना है t इज इक्वल टू जीरो पे, चार्ज कितना है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, जस्ट सर्किट का एनालिसिस करके आ जाता है वो तो। और फिर हम a प्लस बी ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वेशन लिख सकते हैं वेयर द वैल्यू ऑफ टाउ विल बी RC, बिकॉज एक्सपोनेंशियल डीके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो फंक्शन है उसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो ये है। सो यहाँ पे हमें जस्ट वेरिएबल्स a और b की वैल्यू निकालनी होती है जो कि हम t इज इक्वल टू जीरो या फिर किसी भी दो टाइम इंस्टेंट के चार्ज के पता होने पे निकाल सकते हैं। Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.